बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 8 साइंस में यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी लिफ्ट 2.1 का एसएलओ है। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स, फंक्शंस और प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही उसको स्केच करके लेबल भी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस है नर्वस सिस्टम और उसमें भी उसके ऑर्गन्स, फंक्शन और प्रोसेसेस। अब बच्चों, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज होता रहता है। अब यहां जो की आइडिया आपने अंडरस्टैंड करना है, एक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के बाहर है और एक एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे सेल की सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, वो सेल का एनवायरनमेंट है। तो आपकी बॉडी के बाहर वाला एनवायरनमेंट भी और बॉडी के अंदर यानी सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट भी, ये मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं। तो इन एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करना और इनको रिस्पॉन्ड करना, इसके लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो चेंजेस को सेंस भी करता है और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है ताकि हम सरवाइव करें। और खास तौर पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम ह्यूमंस हैं, यहां हम देखते हैं कि हमें अपने बॉडी पार्ट्स के दरमियान क्विक कम्युनिकेशन करना पड़ता है क्योंकि हम कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो बुनियादी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के साथ नेटवर्क ऑफ नर्व्स के थ्रू अटैच होता है। ये जो नर्व्स का नेटवर्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, इस नर्व्स के नेटवर्क को बच्चों हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको सिमुलेशन से ये चीज दिखाता हूं। ये देखें, ये आपकी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम है और अगर आप देखें इसमें आपको पूरी बॉडी में ये नर्व्स का नेटवर्क मिल रहा है जो फैला हुआ है। ये वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ रही हैं, अभी हमने पढ़ा। नंबर 1 ब्रेन है और नंबर 2 इसमें स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन्हें बॉडी के साथ कनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क है, इट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपके पास ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। ठीक हो गया जी? कहते हैं ब्रेन हमारा कमांड सेंटर है इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये हमें सोचने में मदद करता है, हमें एक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है और हमें सेंस करने में यानी अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है। तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है? ये एक पाथवे का काम करती है, ये बॉडी और ब्रेन को कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स हैं, ये असल में नर्व फाइबर्स का बंडल है यानी कलेक्शन है। नर्व फाइबर्स जो न्यूरॉन के फाइबर्स हैं, उनको मिला के उनके बंडल को आप नर्व्स कह रहे हो। इनका काम पूरी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। अगर मैं आपको यहां सिमुलेशन से समझाऊं यही चीज, ये देखें जी, हमारे पास बॉडी में पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है नर्व्स का। ये आपको बॉडी के अंदर से सिग्नल्स ला के दे रहे हैं, यानी कि जो भी चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को ये नर्व्स डिटेक्ट करती हैं और डिटेक्ट करने के बाद कुछ नर्व्स डायरेक्ट ब्रेन तक मैसेज लाती हैं, बाकी नर्व्स
स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड यहां पाथवे का काम करते हुए इस मैसेज को ब्रेन तक लाता है और ब्रेन फिर आगे एज ए कमांड सेंटर काम करता है। वो इस चीज का तयन करता है कि क्या चेंज है और इसके मुताबिक क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है जी। फंक्शन क्या होगे? सिंपली नर्वस सिस्टम का काम सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुराद जो आपके बॉडी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारे जो सेंसेस हैं जिसकी मदद से हम एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। फिर हमारी बॉडी में जो मसल्स और ऑर्गन्स है, ब्रेन इनको मैसेज देता है, सिग्नल देता है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी के वो एक्शंस हैं जिन्हें हम बहुत क्विकली करते हैं बिना थिंकिंग के। ठीक है जी। अब आते हैं उस चीज पे, प्रोसेसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। होता कैसे है ये सब कुछ? सिंपली सबसे पहले कहता है हमारी बॉडी के बाहर और अंदर से हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो हमारा सेंसरी इनपुट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है और इंटरप्रेट करता है ताकि हमें मुनासिब जो रिस्पॉन्स देना है उसका तयन किया जाए। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। जब इस चीज का तयन कर लिया जाता है कि रिस्पॉन्स क्या देना है, फिर सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के मसल्स या दूसरे ऑर्गन्स को, और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो मसल्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं इन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। ये फिर हमें रिस्पॉन्स देते हैं और जो रिस्पॉन्स आता है उसको आप कह रहे हो मोटर रिस्पॉन्स। क्यों मोटर रिस्पॉन्स कह रहे हैं? आगे हमने न्यूरॉन्स की जब टाइप पढ़नी है आपको वहां समझ आएगा। ये रिस्पॉन्स कहता है दो तरह का होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। यानी कुछ रिस्पॉन्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, हम खुद सोच समझ के करते हैं, जैसे आप अपने बाजू टांगे हिला रहे हो। कुछ आपके इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हो, जैसे दिल का धड़कना, हार्ट बीट, ब्रीदिंग। ठीक है, आप सोच समझ के तो नहीं कर रहे, आपका ध्यान कहीं और होता है, आपका हार्ट भी बीट करता रहता है, आप सांस भी ले रहे होते। तो ये बच्चों प्रोसेस है नर्वस सिस्टम के काम करने का। इसमें वॉलेंट्री रिस्पॉन्स भी आता है और इसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स भी आता है। लास्ट में हमारे पास क्लास वर्क के लिए फॉर्मेटिव चेक है और घर से करने के लिए थ्राइव है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमें एटलीस्ट नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स, उनका फंक्शन और नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है ये अंडरस्टैंड हुआ और इसमें हमें सिमुलेशन ने बहुत हेल्प की। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।